पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में फैली हिंसा से प्रभावित हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर आपको बताते चले निकटवर्ती अपने परिवार के झारखंड में पहुंच रहे हैं। पलायन कर जो झारखंड आ रहे हैं वो अपनी आप बीती सुनाते हुए दहशत से भर जाते हैं। आपको बताते चले लोगों का कहना है कि संपत्ति तो छोड़िए, बेटियों को बचाना मुश्किल है। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट को। ये डरा सहमा सा परिवार अपनी आंखों के आगे मौत को तांडव करता देख आया है, जिसका खौफ अभी भी उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। ये परिवार साहिबगंज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जान बचाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ राजमहल पहुंचा है। वहां से आए हृदयदास बंगाल के धुलियान स्थित जाफराबाद में चाय नाश्ते की दुकान चलाते थे। आज भी वो अपनी आपबीती बताते फफक कर रो पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वक्फ बिल के विरोध के नाम पर भीड़ को अपने 72 साल के चचेरे भाई हरगोविंद दास और उनके जवान भतीजे चंदन दास का कत्ल होते देखा है। हृदयदास और उनका परिवार 90 वर्ष की बूढ़ी मां की बीमारी का सहारा लेते हुए एम्बुलेंस से परिवार के सभी सदस्यों को लेकर किसी तरह धुलियान से पाकुड़ पहुंचा। पाकुड़ पहुंचने के बाद ट्रेन के माध्यम से ये अपने परिजन के घर राजमहल पहुंचे। हृदयदास की पुत्रवधू सुचित्रा सरकार ने बताया कि जिस तरह से उपद्रवी पश्चिम बंगाल के धुलियान, जाफराबाद, रानीगंज और आसपास के इलाकों में तांडव मचा रहे थे और हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहे थे, वो काफी खौफनाक था। उनके घरों में आगजनी की गई, मंदिरों में आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। आज भी उस मंजर को याद कर उनकी रूह कांप उठती है। केरासिन ढেলে দিলাম, পেট্রোল ঢেলে দিয়ে কাঠি মেরে গোটাই ঘর জ্বলে গেল। এক আধ ঘন্টা ধরে বেলা 9টা থেকে নিয়ে বেলা 1:30টা 2টা পর্যন্ত কাণ্ড হয়েছে। দিনে 8টা থেকে 9টা থেকে নিয়ে 8:30 থেকে 9টা এরকম, যে বেলা 1:30টা 1:30টা পর্যন্ত এরকম কাণ্ড ঘটেছে। ধুলিয়ানটা কতটুকুন, সাইকেলে যদি যাই 15 মিনিট লাগে, তো গাড়িতে আসতে গেলে 5 মিনিট লাগবে। 5 ঘন্টা ধরে এরকম ঘটনা চললো, পুলিশ জানে না। আমি না হয়তো ফোন করিনি, আর কেউ করেছে, আর কেউ হাজার হাজার লোক লোকের চলে যাওয়ার পর যা ফোর্স ছিল তারাও তো দেখেছে যে গোজালির খাপ পরে আছে, এই মোটা মোটা সব বাঁশ পরে আছে, এই বড় বড় সব বোল্ডার পরে আছে, ইট পরে আছে। যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন তো এসেছিল লোক, ক্যামেরা করেছে, দরজাগুলো যে ভাঙা, পুরো দরজাকে ভেঙে দিয়েছে, কার জানলা নাই, আর যে সব দেখাচ্ছে যে জামা কাপড় সব পুড়িয়ে সব ছাড়খাড় করে দিয়েছে, শোকেসে যা ছিল। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर वो भीड़ मानो कोई हैवानियत करने के लिए निकली हुई थी। मुर्शिदाबाद जिले में हुई आगजनी, तोड़फोड़, हत्या और हिंदू परिवारों के पलायन के बाद तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। माहौल शांत करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान धुलियान समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इसे लेकर जंगीपुर एसपी आनंद राय अब लोगों को आश्वस्त करते भी नजर आ रहे कि अब सब कुछ नियंत्रण में है। केंद्रीय सुरक्षा बल अब इस बात की भी जांच कर रहे कि क्या उस इलाके में कोई हथियार, बारूद या किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें छिपाई तो नहीं गई। और इधर पश्चिम बंगाल से पलायन कर आए लोग साहिबगंज जिले के आसपास अपने परिजनों के यहाँ किसी तरह शरण लिए दिन काट रहे हैं। अब इस बात को लेकर साहिबगंज जिला पुलिस भी काफी सक्रिय है और इसे लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं। परिस्थिति सम्पूर्ण नियंत्रणे आछे। जंगीपुरेर परिस्थिति, शामशेरगंजेर परिस्थिति, सुतिर परिस्थिति सम्पूर्ण नियंत्रणे आछे। बीएसएफ एवं सीआरएफ एर संगे राज्य पुलिश যৌথভাবে টহলদারি চালাচ্ছে। প্রতিটি জায়গায় আমাদের ফোর্স আছে, ফোর্স কন্টিনজেন্ট আছে, সিনিয়র অফিসাররা আছেন। দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খুলতে শুরু করেছে এবং আমরা আশা করছি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত শামশেরগঞ্জের পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হয়ে গেছিলেন। ঘর ছাড়াদের মধ্যে আমরা 19 জন গতকাল ঘরে ফিরে এসেছেন এবং আমাদের কাছে খবর আছে আরও 100 জন শীঘ্রই ঘরে ফিরবেন এবং যারা ঘরে ফিরছেন তাদের নিরাপত্তা, তাদের যে কোনো ধরনের সমস্যায়
আমরা প্রস্তুত আছি। তারা তাদের সব রকম সাহায্য তাদের থেকে রাজ্য প্রশাসনের থেকে করা হবে। 19 জন ফিরেছেন, তারা সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন, অক্ষত আছেন। বাকি যারা আসছেন তাদেরও সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। আমরা খালি আরেকটা আবেদন করতে চাইছি সকলের কাছে যে বহু ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, প্যানিক কলস আসছে, গুজবে কান দেবেন না। পুলিশ সতর্ক আছে, বিএসএফ সিআরপিএফও আছে, রাজ্য পুলিশ তো আছেই। প্রত্যেকটি জায়গা আমরা টহল দিচ্ছি, প্রত্যেক জায়গায় আমাদের নজর আছে। পরিস্থিতি আপাতত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে, শান্ত আছে। क्षेत्र में किसी प्रकार की अफवाह न फैले, इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से बरहरवा और कोटल पोखर थाना क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। शुक्रवासनी में अस्थायी पुलिस पिकेट की स्थापना भी कर दी गई है और झारखंड बंगाल सीमा पर उधर से आने वाले हर वाहन की सख्ती से जांच की जा रही। इस बीच भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव भी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। एक समुदाय विशेष के लोग, वहाँ सनातन धर्म के लोग, गरीब गुरबा लोग जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, उन लोगों के साथ किस तरह से तांडव किया और घर में घुसकर लोगों को मारना, पीटना, घर जलाना, तोड़ फाड़ करना, इन लोग को दुकानों को लूट लेना और ऐसे करके दहशत कर रहे हैं और बार बार हिदायत देना कि अगर दोबारा आओगे तो दोबारा भी लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे। वैसी स्थिति में आज राजमहल विधानसभा के क्षेत्र के खास करके उधवा और राजमहल में, बड़हरवा में, पाकुड़ में, उधर से जो बंगाल से लोग त्रस्त लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग जो हैं, हिंदू लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं। यहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि 15 की संख्या में लोग आए हुए दहशत हैं। इन्हीं के परिवार के दो, एक बूढ़ा और एक 40 वर्ष का जवान लड़का, दोनों को वहाँ ये लोग आंखों के सामने मार दिया गया। वैसी स्थिति में वहाँ से दहशत में किसी तरह एक बूढ़ी माँ है, करीब लगभग 80 वर्ष का उम्र होगा, हमको लगता है उनको पेशेंट बनाकर एम्बुलेंस में करके किसी तरह एम्बुलेंस में बीमारी का बहाना करके भाग के वहाँ से आए हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तभी वो वहाँ जंगल राज का समाप्ति होगा और राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ पर अभी रखा जाए और चुनाव भी राष्ट्रपति शासन के देखरेख में ही वहाँ पर हो, तभी जाके वहाँ पर सही न्याय मिल सकता है, लोगों को रक्षा सुरक्षा हो सकता है। पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया और इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि केंद्र सरकार को अब पश्चिम बंगाल में स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। वाकई में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर निकली भीड़ ने जिस तरह से तांडव मचाया है वो हैवानियत को जाहिर करता है। जिस तरह से आगजनी की गई है, जिस तरह से महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। साहिबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के शिकार लोगों को उनके घरों में विस्थापित कर दिया गया और उन्हें अपना गुजारा खुद ही करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित पाकुड़ साड़ा प्रखंड के आपको बताते चले नगर नबी और तलवा डांगा पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि उपद्रवियों ने उनके घरों में आग लगा दी है और सामान, जेवर और नकदी लूट ली गई है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की है। यहाँ पर परिस्थिति था, अचानक ही बहुत कोई लोग आकर एकदम घर पर हमला करने लगा, कि भांग चूर करने लगा, कि एकदम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। वहाँ पर एक कमरे में छोटा सा कमरा था, दरवाजा सब ताला माला मार के वहाँ पर छोटा सा कमरा में ही हम लोग सब एक इकट्ठा होकर बंद हो गए। फिर आपका सब कोई मतलब दरवाजा तो दरवाजा तोड़ ही डाला था, जहाँ पर हम लोग थे बैठे सब एक साथ, वो दरवाजा तोड़ नहीं पाया था, तोड़ने ही वाला था तभी से। संविधान को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां राजधानी रांची में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाला, वहीं दूसरी ओर देवघर में भीम आर्मी की ओर से मंत्री का बयान से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर पुतला फूंका है। साथ ही मंत्री के इस्तीफा की मांग भी की है। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मंत्री द्वारा दिए गए बयान काफी शर्मनाक है और संविधान विरोधी है, इसलिए नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अपना बयान वापस लो,
अविभाजित बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा की 125वीं जयंती पर जिला कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शतश नमन किया है। आपको बताते चले, जहां कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विनोदा बाबू की तस्वीर पर सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा वहीं नगर भवन में स्थित उनकी आदम कदम प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है। पंडित जी का नाम रहेगा, विनोदानंद झा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित विनोदानंद झा अमर रहे। पंडित विनोद हम सबों के लिए एक आज गौरव का दिन है। 125वीं जयंती के अवसर पर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमें गर्व है कि हम देवघर के हैं और वो देवघर के रहने वाले पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देवघर का नाम रोशन किया, पूरे बिहार का नाम रोशन किया और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पंचायती राज कानून ला करके संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट से यहाँ के गरीबों के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के पिछड़ों के लिए जो उन्होंने काम किया वो उसका फलाफल, वो दूरदर्शी सोच था उनका, जिसके कारण उन्होंने ये कानून लाया और आज उसी का फलाफल है कि आज संथाल परगना की ज़मीन को कोई नहीं छीन सकता है। पंडित विनोदानंद झा जी का 125वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और उनको इस रूप में याद करते हैं कि देवघर नगर पालिका के अध्यक्ष से राजनीतिक सफर शुरुआत किए। उसके पहले स्वतंत्रता आंदोलन में वो जैसा हम देखे हैं उनका इतिहास है, 6 बार जेल यात्रा उनकी हुई और खास करके 1942 के आंदोलन में उनकी इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार में जो पंचायती राज संस्था का निर्माण उन्होंने किया, उतने ही नहीं, वो संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छे मुख्यमंत्री कहलाए और उनको बिहार ही नहीं पूरा देश आज नमन कर रहा है, उनके कीर्ति को याद कर रहा है। सिमडेगा में आज झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के अहम मुद्दों पर मीडिया से बात की है। मंत्री ने जहां मरीज को खाट में अस्पताल ले जाने वाली खबर पर साफ कहा है कि वे सरकार से बात कर एम्बुलेंस की सेवा देने वाले किसी दूसरी एजेंसी की वकालत करेंगी। वहीं संविधान को लेकर मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर किनारा करते हुए साफ कहा है कि उनका बयान उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन साफ कहा है कि देश संविधान से ही चलता है। वहीं बालू घाटों की नीलामी के मुद्दे पर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नॉन टैक्स पेयर नागरिकों को मुफ्त बालू देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कह रहे हैं अगर ये हकीकत है, हुआ है, तो अभी हम उपायुक्त साहब से दोबारा मिलने वाले हैं, उनसे भी हम ये बात में निवेदन करेंगे, उनको भी हम निर्देशित करेंगे कि 108 की सुविधा को इस जिला में सुधारा जाए। और इस तरह से अगर लगातार कंप्लेन आएगा 108 का, तो सरकार को भी कोई ठोस निर्णय लेना होगा। सेवाएं देने के लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं और अगर जो सेवा नहीं दे रहा है उसका समीक्षा करते हुए अगर राज्य के हित में ना हो तो ऐसे एजेंसीज को मौका नहीं देना चाहिए। देखिए, बालू का समस्या को आपको समझना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इसको घोषणा किया था कि जो नॉन टैक्स पेयर्स उनको बालू मुफ्त, और इस चीज़ में हम लोग बहुत गंभीर है। कोई भी अफवाह आवास बना रहा है, मनरेगा योजना कर रहा है, आप वीडियो से परमिशन ले लीजिए और अपना घर बनाने की मनरेगा का काम करने के लिए आप ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मगर हाईवा में अगर बड़ा बड़ा गाड़ी में पार हो रहा है निश्चित रूप से वो भी बिना चालान का, तो ये चिंताजनक है। और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, थाना हो, पूरा सचेत होकर काम करें और ऐसे लोगों को कड़ाक से कड़ा कार्रवाई करें। उसके बयान को हम व्यक्तिगत नज़र से देखते हैं, वो अपना पर्सनल उनको क्या लगता है उन्होंने बोला है। देखिए, धर्म तो सबका अपना पर्सनल मैटर है। आप हमें पूछिएगा तो हम मेरा जवाब कुछ अलग हो सकता है, इनको पूछिएगा इनका जवाब कुछ अलग हो सकता है। तो लोगों का वो अपना व्यक्तिगत राय मशवरा होता है, उसको बहुत राजनीतिक रूप से जोड़ के नहीं देखते।
झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 लोगों की टीम स्पेन और आपको बताते चले स्वीडन के दौरे पर जाएगी। ये दौरा 19 से 27 अप्रैल तक होगा, जहां टीम स्पेन के बार्सिलोना, मैड्रिड और आपको बताते चले उसके बाद गुटेनबर्ग, फिर स्वीडन के आपको बता दें स्टॉकहोम का दौरा करेगी। उद्योग विभाग के निदेशक सुशांत गौरव ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य के पॉलिसी के बारे में बताने के साथ साथ राज्य की पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल को भी बताना है। उन्नीस से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन 2 कंट्री है जहां पर हाई लेवल डेलीगेशन की जो है वो विजिट की जाएगी। और जहां तक स्पेन की बात है वहां पर बार्सिलोना से शुरुआत होगी, बार्सिलोना के बाद मैड्रिड और मैड्रिड के बाद फिर गुटेनबर्ग और गुटेनबर्ग के बाद जो है स्टॉकहोम। ये दोनों जो है ये स्वीडन की ही जगह है। और इसका जो मेन मकसद है वो हमारे स्टेट की डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताना, पॉलिसीज़ से अवगत कराना, हमारे यहाँ के पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, कि किस प्रकार से आप सब आ सकते हैं, हमारे यहाँ क्या क्या क्षमताएं हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बताना। अलग मोड्स में हम लोग कर रहे हैं, जैसे एक होगी कि एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, उनसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, उनको प्रेजेंटेशंस भी देंगे। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो फिर 1-to-1 मीटिंग्स भी होंगे, जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम अलग से पर कुछ डिटेल्स में हम बात करेंगे, अपना प्रस्ताव को रखना चाहेंगे, तो 1-to-1 मीटिंग्स में भी हम लोग कर रहे हैं। कुछ इंडियन डायस्पोरा से बात करेंगे, मतलब हमारे जो भारत देश के प्रवासी के रूप में वहाँ पर हैं तो उनसे भी बात करेंगे। वो अपने लिंक के माध्यम से भी इस चीज़ को वो दूर दूर तक बताना चाहेंगे। तो अब जैसे हमारे यहाँ की क्षमताओं को तो आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ माइंस है, मिनरल्स है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पॉलिसीज़ है, हमारे यहाँ अपने फॉरेस्ट हैं, सोलर एनर्जी की पोटेंशियलिटी है। तो ये सभी मतलब विभिन्न दृष्टिकोण, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एंगल से ये 2 देश जो हैं ये बहुत एडवांस है, बहुत जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो वो भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से कुछ लर्न करें और यहाँ पर लाएँ। कोई भी देश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे आप बोले तो यूएस को आप पिकअप कर सकते हैं, आप चाहे तो आप जापान को पिकअप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ एनीवेयर, बट ये है कि जहाँ भी विजिट करें वहाँ से कुछ सीखें, वहाँ से हम कुछ एंगेज करें, एक लंबा एक रिलेशन बिल्ड करें, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस, अब इस एक्सपीरियंस से हम नेक्स्ट अगर कहीं और भी किसी समय कोई और टीम को अगर जाना हो तो वो इसके बिल्ड पर और वहाँ पे काम कर सकता है। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान से ऊपर शरीयत वाले बयान पर झारखंड में बवाल मचा हुआ। आपको बता दें बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता हफीजुल हसन पर आक्रामक हैं और आपको बताते चले अब इस पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान सामने आया, जहां उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन का बचाव किया। देखिए, बाबूलाल जी प्रतिपक्ष के नेता की जो गरिमा होती है उस गरिमा को कहीं न कहीं गिराने का काम कर रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको मुखर होना चाहिए। झारखंड हित के मुद्दे हैं, उन सभी पर चुप्पी साथ बैठते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक और अगर वो माइनॉरिटी हो तब तो इन लोगों की सक्रियता देखते बनती है। क्या कुछ ऐसा बोल दिया, कहाँ पहाड़ टूट पड़ा भाई, सब कोई वैसा बोलते हैं। वो व्यक्ति तो ये बोल रहा है कि हाथ में संविधान की किताब है, आप तो वो भी नहीं बोलते हैं। आप तो संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं। आप भीम साहब अंबेडकर, हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित करते हैं। आप इस संविधान को बदलने की कस्में खाते थे। ये व्यक्ति, चाहे तमाम लोग वैसे लोग, हम लोग तो संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। अब किसके दिल में और दिमाग में क्या चीज है, मेरे दिल में भी बजरंगबली रहते हैं, तो उससे क्या कोई गुनाह हो गया? तो ये सब चीजें मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी जी को, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको शोभा नहीं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को अल्टीमेटम दे दिया है। चाईबासा में लगातार हो रहे आईईडी ब्लास्ट को लेकर डीजीपी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब हर एक नक्सली का सफाया किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जवानों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की है कि झारखंड की जो नक्सल समस्या पे जो सफलता जिसको आपने बोला और वो सही है, उसमें एक लंबी लड़ाई झारखंड पुलिस से लड़ी है और उस लड़ाई के अंदर में जमीन पे कब्जा, जिसको कहते हैं एरिया को होल्डिंग, टारगेटेड नक्सल रेड्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन, रिवार्ड पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी, ये सारी चीजों के एक संयुक्त प्रयास से इसको सक्सेस को मिला है। तो आपने बोला कि इंडिविजुअल टारगेटिंग होगी, यस,
हम हर नक्सली का इंडिविजुअल पीछा करेंगे। हम उसको पूरा मौका देंगे कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आओ। परंतु यदि हमारे उस प्रयास के बावजूद यदि वो अपनी इस प्रकार की घटनाएं, पुलिस पर ब्लास्ट करवाना, माइंस लगाना, गांव वालों को मारना, एक्सटॉर्शन करना करता रहेगा, तो फिर उसके ऊपर में कानून की कार्रवाई हो रही है और वो होगी। पिछले कुछ महीनों में कई बहुत इंपॉर्टेंट लोग मारे भी गए हैं मुठभेड़ में और पकड़े भी गए हैं। जो अब 95% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। 5% जो बची है वो मात्र एक जिले में है, वो भी चाईबासा के एक एरिया में। सरेंडर उसी एरिया में ज्यादा भी है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2, 3, 4, 6 महीने में हम इसको साफ कर देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि बरसात शुरू होने से पहले हम इसे खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि रांची ग्रामीण एसपी की तरफ से क्राइम मीटिंग और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रामनवमी, ईद एवं सरहुल पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी को धन्यवाद दिया गया। आपको बता दें, इसके साथ उन सभी निर्देशों की भी समीक्षा की गई है जो पहले जारी किए गए थे। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर अंकुश लगाने समेत कई निर्देश दिए गए हैं। गोष्ठी का ग्रामीण एरिया का आयोजन किया है, जिसमें कि पिछले महीने में कितने प्रतिवेदन हुए थे, कितने डिस्पोजल हुए, साथ ही साथ जो भी गंभीर घटनाएं हुई हैं उसमें अनुसंधान की क्या स्थिति है, बाकी यूडी केसेस के और अन्य वारंट पूर्ति की क्या स्थिति है, किसने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है, उसकी समीक्षा की जा रही है और किस तरह से हम लोग अपराध को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है। हम लोग अपराधियों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ गुंडापंजी में एंट्री करवाना और बहुत लोगों पे सीसी की कार्रवाई के लिए हम लोग एक सूची तैयार कर रहे हैं। आप गोष्ठी का ग्रामीण एरिया संविधान को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, जहां राजधानी रांची में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाला, वहीं दूसरी ओर देवघर में बहुजन आर्मी की ओर से मंत्री का बयान। आपको बताते चले, नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर पुतला फूका है। साथ ही मंत्री के इस्तीफा की मांग भी की है। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री द्वारा दिए गए बयान काफी शर्मनाक है और संविधान विरोधी हैं, इसीलिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने जो बयान, देखिए ये रैली नहीं, ये आक्रोश मार्च है और आप सबों को पता होगा कि इस प्रदेश के एक मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब जी, उन्होंने संविधान विरोधी बयान दिया है। बयान ये था कि हम जो है भारतीय संविधान को अपने हाथ में रखते हैं। इससे हमारे समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है और हम चाहेंगे कि वो माननीय है, वो अपने बयान को वापस लें, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा, क्योंकि संविधान भारतीय संविधान से ही चलेगा। उन्होंने जो बयान दिया कि भारतीय संविधान हमारे हाथ में है, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और आगे अगर इस पर माफी नहीं मांगता है तो बहुजन आर्मी इस पर और उग्र आंदोलन करेगी। पूरे 24 जिलों में आंदोलन। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।